दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो यूपीसी नेट की जो फॉर्म फिल की लास्ट डेट थी, फॉर्म फिलिंग लास्ट डेट वो थी 29 मई। आप सब लोगों ने फॉर्म तो फिल कर दिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों का जो एडमिट कार्ड आएगा वो आ जाएगा 5 जून को, और आप लोगों की जो परीक्षा होने वाली है वह है 14 जून को। ठीक। और आप लोगों का सिलेबस वगैरह तो आप लोगों को पता ही होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। यानी कि 40 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, 40 केमिस्ट्री के, 40 बायोलॉजी के, 40 नर्सिंग एप्टीट्यूड और 40 इंग्लिश के। यानी कि 200 क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को 200 के 200 अटैम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में होती नहीं है। तो आप लोग क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करके आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। डेली बेसिस पर आप लोगों को कम से कम 8 से 10 घंटे अपने सभी विषयों के लिए समय निकालना है, ताकि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए एग्जाम में और आप लोग सिलेक्शन ले सको किसी गवर्नमेंट कॉलेज में। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है जावा मानव, निएंडरथल मानव, पेकिंग मानव या फिर क्रोमैग्नॉन। यानी कि आधुनिक मानव का मतलब है मॉडर्न मैन। मॉडर्न मैन का सबसे निकट संबंधी है दोस्तों क्रोमैग्नॉन। इसका आंसर हो जाएगा डी। आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी क्रोमैग्नॉन मानव है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया निम्न के किसके उत्परिवर्तन से होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है एक्स गुणसूत्र उत्परिवर्तन, ऑप्शन बी में दे रखा है वाई गुणसूत्र उत्परिवर्तन, एंड ऑप्शन सी एक्स वाई गुणसूत्र उत्परिवर्तन, एंड ऑप्शन डी दे रखा है एक्स या वाई गुणसूत्र। तो हीमोफीलिया निम्न में से किसके उत्परिवर्तन से होता है दोस्तों, एक्स गुणसूत्र उत्परिवर्तन। अपना आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, प्रयोग द्वारा यह किसने सिद्ध किया कि मीथेन, हाइड्रोजन, जल एंड अमोनिया ने अमीनो अम्ल का निर्माण किया था। लेमार्क ने, स्टैनले मिलर ने, डार्विन ने या फिर ओपेरिन ने। तो दोस्तों ये सिद्ध किया था स्टैनले मिलर ने। आप लोग जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे एनसीईआरटी में, तो वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि स्टैनले मिलर ने ये प्रयोग द्वारा ये सिद्ध किया था कि मीथेन, हाइड्रोजन, जल तथा अमोनिया ने अमीनो अम्ल का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की सर्वाधिक संक्रामक अवस्था है। चतुष्केंद्रक, प्रेसिस्टिक अमीबी, मेटासिस्टिक अमीबी या फिर पोषण। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की सर्वाधिक संक्रामक अवस्था है चतुष्केंद्रक। यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच का कंकाल मुख्यतः बना होता है। कॉकरोच यानी कि आर्थ्रोपोडा। कॉकरोच बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा फाइलम से। और आर्थ्रोपोड का जो स्केलेटन होता है दोस्तों वो कार्टिनस होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कॉकरोच का कंकाल मुख्यतः बना होता है हड्डी का, अमीनो अम्ल का, काइटिन का या फिर कार्टिलेज का। तो आर्थ्रोपोड जो होता है दोस्तों उनका एक जो स्केलेटन बना होता है काइटिन का। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, कॉकरोच में गैंग्लिया की संख्या होती है। तो कॉकरोच में गैंग्लिया होता है दोस्तों 3 इन थोरैक्स एंड 6 एब्डोमेन। इसमें पूछा है कॉकरोच में गैंग्लिया की संख्या होती है 2 जोड़ी वक्षीय, मैंने अभी आपको बताया 3 थोरैक्स में, तो ये नहीं होनेगा। 3 जोड़ी वक्षीय एंड 6 पेट में। 3 थोरैक्स में होते हैं, 6 पेट में। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 2 दे रखा था और इसमें दे रखा 5 पेट में, तो ये भी नहीं होनेगा। 3 थोरैक्स एंड 6 एब्डोमेन, यानी कि 3 जोड़ी वक्षीय और 6 पेट की। तो अपना आंसर आ जाएगा सी। इसमें भी 2 जोड़ी वक्षीय दे रखा है, जबकि मैंने बताया 3 थोरैक्स एंड 6 एब्डोमेन, और इसमें 4 दे रखा, तो आंसर अपना आ जाएगा सी। कॉकरोच में गैंग्लिया की संख्या होती है 3 जोड़ी वक्षीय तथा 6 पेट की। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजोआ जंतु होते हैं क्योंकि वे चल सकते हैं, इनमें लैंगिक प्रजनन होता है, इनमें सेलुलोज नहीं होता, या ऑप्शन डी वे हेटेरोट्रोपिक नहीं होते हैं। तो दोस्तों प्रोटोजोआ जंतु होते हैं, इनमें सेलुलोज नहीं होता। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है जो कि प्लांट में पाया जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रा में पाचन होता है। दोस्तों हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रेटा फाइलम का एक मेंबर है, सिलेंट्रेटा। और सिलेंट्रेटा में डाइजेशन कैसा होता है, बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों होते हैं। तो हाइड्रा में पाचन होता है अंतरकोशिकीय, बहिर्कोशिकीय, दोनों, आंतरिक एवं बाह्य, ये उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हाइड्रा में पाचन होता है दोस्तों
दोनों आंतरिक एवं बाह्य, यानी कि सिलेंट्रेटा में जो डाइजेशन होता है बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विनाम नामकरण पद्धति का पिता, यानी कि फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन है दोस्तों? कैरोलस लीनियस। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है द्विनाम नामकरण पद्धति का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में लुईस पास्चर, एंड ऑप्शन बी दे रखा है कैरोलस लीनियस, एंड ऑप्शन सी दे रखा है चार्ल्स डार्विन, एंड ऑप्शन डी है ग्रेगर मेंडल। तो फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरोलस लीनियस है, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान छांटिए। अस्थिकंकाल मेजोडर्मल, यकृत एक्टोडर्मल, तिल्ली एंडोडर्मल या तंत्रिका कंकाल मेजोडर्मल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्थिकंकाल मेजोडर्मल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जंतु विविपेरी दर्शाता है? विविपेरी का मतलब है दोस्तों बच्चे को जन्म देना। और बच्चों को जन्म कौन देता है? स्तनधारी। और स्तनधारी का एग्जाम्पल इसमें दे रखा है खरगोश, तो हमारा आंसर आ जाएगा खरगोश। निम्न में से कौन सा जंतु विविपेरी दर्शाता है? खरगोश। खरगोश एक मेमल है, और मेमल जो होते हैं स्तनधारी वो बच्चों को जन्म देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के होते हुए भी युगलीना जंतु माना जाता है क्योंकि यह चल सकता है, इसमें सेंट्रियोल होते हैं, यह ऑटोट्रोपिक तरीके से भोजन प्राप्त करता है, इसमें कोसा द्रव्य होता है। तो क्लोरोफिल के होते हुए भी युगलीना जंतु माना जाता है क्योंकि इसमें सेंट्रियोल होते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंकाल पेशीय जंतुओं में मुख्य प्रोटीन होती है मायोजिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन या फिर ट्रोपोमायोजिन। तो कंकाल पेशीय जंतुओं में मुख्य प्रोटीन होती है मायोजिन। आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन है, पैराथ हार्मोन प्रभावित करता है रक्त में रक्त की वृद्धि, टेटपोल में अवस्था परिवर्तन, या रक्त में PO4 पॉजिटिव के स्तर को कम करना, या रक्त में कैल्शियम के स्तर में वृद्धि। पैराथ हार्मोन प्रभावित करता है रक्त में कैल्शियम के स्तर में वृद्धि, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, रेखित पेशियों को अनैच्छिक पेशियाँ भी कहते हैं, रेखित पेशियों को अकंकाल तंत्रीय पेशियाँ भी कहते हैं, या रेखित पेशियों को चिकनी पेशी भी कहते हैं, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन डी है रेखित पेशियों को कंकाल पेशियाँ भी कहते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी, रेखित पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाता है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन किसके पाचन से संबंधित है? प्रोटीनों के, या फिर कार्बोहाइड्रेट के, फैट के, या नन ऑफ द अबव? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ट्रिप्सिन किसके पाचन से संबंधित है दोस्तों? प्रोटीनों के। हमारा आंसर आ जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के बाद एक्रोमेगेली, किशोर अवस्था के बाद एक्रोमेगेली होती है, निम्न में से एक इसका कारण होता है इंसुलिन, थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन या फिर वृद्धि हार्मोन। तो इसका कारण होता है दोस्तों वृद्धि हार्मोन, यानी कि आंसर आ जाएगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्पस ल्यूटियम में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर रेनिन। तो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ होता है? ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ पर होता है? गोल्जिकाय, कोशाद्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर केंद्रक। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहाँ होता है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत दिया था सिलाइडिन एवं स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या फिर वाटसन एवं क्रिक ने। तो आप लोग जब चैप्टर पढ़ते हो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि कोशिका जीवन की इकाई, तो उस चैप्टर में आप लोगों को एक लाइन मिलेगी कि कोशिका सिद्धांत सिलाइडिन एवं स्वान ने दिया था। तो इसका आंसर है ए। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा था आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है, तो इसका आंसर था क्रोमैग्नान। अगला क्वेश्चन था हीमोफीलिया निम्न में से किसके उत्परिवर्तन से होता है? तो एक्स गुणसूत्र उत्परिवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रयोग द्वारा ये किसने सिद्ध किया कि मीथेन, हाइड्रोजन, जल तथा अमोनिया ने अमीनो अम्ल का निर्माण किया था? तो ये सिद्ध किया था स्टैनले मिलर ने। इसका आंसर है बी। एन एंटामीबा हिस्टोलिटिका की सर्वाधिक संक्रामक अवस्था है चतुष्केंद्रक। अगला क्वेश्चन था, कॉकरोच का कंकाल बना होता है दोस्तों काइटिन का। एंड कॉकरोच में गेंगले की संख्या 3 जोड़ी वक्षीय तथा 6 पेट की, यानी कि 3 थोरेक्स एंड 6 एब्डोमेन। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ जंतु होते हैं क्योंकि इनमें सेलुलोज नहीं होता। एंड हाइड्रा में पाचन, सिलेंट्रेटा में जो डाइजेशन होता है बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। तो सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा जो एग्जाम्पल है वो है सिलेंट्रेटा फाइलम का, और इसमें पाचन कैसा होता है? दोनों, आंतरिक भी और बाह्य भी। एंड फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम नामकरण पद्धति का पिता कैरोलस लिनियस, बी। एंड अस्थि कंकाल मेजोडर्मली डिराइव्ड है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु विविपेरी दर्शाता है? तो विविपेरी दोस्तों स्तनधारी दर्शाते हैं, यानी कि मेमल्स। और मेमल्स इसमें खरगोश है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल के होते हुए भी युगलिना जंतु माना जाता है क्योंकि इसमें सेंट्रियोल होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा बी। कंकाल पेशी जंतुओं में मुख्य प्रोटीन होती है मायोजिन। एंड पैराथॉर्मोन प्रभावित करता है रक्त में कैल्शियम के स्तर में वृद्धि। आप लोगों का बायोलॉजी का जो पेपर आएगा, जिस टाइप के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसमें आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वन लाइनर। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप लोग उन क्वेश्चन को जरूर देखें एंड बार बार रिवाइज करते रहें। कुछ आप लोगों ने साल भर जो नोट्स वगैरह बनाए हैं, अपने नोट्स से भी रिवाइज करते रहें, और कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप लोग इनको करते रहें। आप लोगों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इतना भारी पेपर नहीं आता इसका। अगला क्वेश्चन है, रेखित पेशियों को कंकाल पेशियाँ भी कहते हैं। एंड ट्रिप्सिन किसके पाचन से संबंधित होता है दोस्तों? प्रोटीन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था के बाद एक्रोमेगेली होती है, इसका कारण है वृद्धि हार्मोन। एंड कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? प्रोजेस्टेरोन। एंड ईटीएस कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था दोस्तों सिलाइडिन एवं स्वान ने। आप लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर खोल के देखना, एनसीईआरटी में उसमें लाइन लिख रखी है, आप लोगों की लाइन मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन थे, मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।